हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो देखी थी जिसमें हमने दूसरे अध्याय यानी बहुपद का बेसिक इंट्रोडक्शन इसका तैयार किया हुआ था। आज हम इसकी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे। अभी हम इसके दूसरे प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखना है। दोस्तों, गुणांक क्या होता है, पहले हम गुणांक को समझ लेते हैं। गुणांक के लिए हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, गुणा में अंक। किसी भी संख्या के किसी भी चर के गुणा में जो भी अंक होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। किसी भी चर के गुणा में जो भी अंक होता है उसे हम इसका गुणांक कहते हैं। यहाँ पे हमें x की घात 2 का गुणांक निकालना है, यानी कि हमें प्रश्न में देखना है कि x की घात 2 के गुणा में कौन सा अंक है। जो भी इसके गुणा में अंक होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो आइए देखते हैं, हमारा इसमें x की घात 2 प्लस x की पावर 2 प्लस x। यहाँ पे आपका x की घात 2 जो है इसके गुणा में क्या है, तो इसके गुणा में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे x की घात 2 के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे है 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक आपका है 1। दोस्तों, गुणांक हमेशा चिन्ह सहित लिया जाता है। यहाँ पे 1 जो है वो प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमने 1 लिया है वो भी प्लस का है। यदि मैंने यहाँ पे चिन्ह ना भी लगाऊं तब भी ये 1 है, प्लस का ही माना जाता है, धन का ही माना जाता है। दूसरा दिया गया है 2 माइनस एक्स की घात 2 धन x की घात 3। इसमें x की घात 2 का गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो x की घात 2 है, इसके गुणा में यहाँ पे क्या है, अभी मैंने देखा था जहाँ पे गुणा में कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x की घात 2 का गुणांक आपका यहाँ पे है -1। अभी मैंने बताया था कि जो भी गुणांक होता है उसे हम चिन्ह सहित लिया जाता है। तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक है -1। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी x की घात 2 का गुणांक निकालना है। तो यहाँ तो x है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो x की घात 2 के गुणा में कितना है, π/2। π/2 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की घात 2 का गुणांक बराबर π/2। चौथा वाला देखते हैं, यहाँ पे दिया है √2x - 1। √2x - 1, तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक क्या है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे x की घात 2 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0x की घात 2 प्लस आपका करनी 2x - 1। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। यदि करनी 2x - 1 है यहाँ, तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। 0 लिखने से इस समीकरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं तो क्या इसे हम 0x की घात 2 भी लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। जब मैं x की घात 2 में 0 का गुणा करूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा, और 0 को इस पूरी संख्या में जोड़ेंगे तो मुझे वापस से यही संख्या मिलेगी, यानी कि 0x की घात 2 यहाँ पे लिखने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूँकि यहाँ पे x की घात 2 मुझे मिल गया है और x की घात 2 के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब कितना है वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने 0 लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की घात 2 का गुणांक बराबर आ जाएगा आपका 0। यदि दोस्तों आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं कि मुझे x की घात 2 का गुणांक निकालना था, यहाँ पे x की घात 2 है ही नहीं है। तो जब x की घात 2 नहीं है तो वो कितना है, x की घात 2 कितना नहीं है तो कितना है वहाँ पे
जीरो है, और जहाँ पे जीरो होता है तो वहाँ पे x की घात 2 का गुणांक भी कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि शून्य हो जाएगा। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का, तो हम पहले इसका उदाहरण लिख लेते हैं। इसका हल क्या होगा, इसका हल देखते हैं। 35 घात के द्विपद का, तो सबसे पहले हमें एक द्विपद लेना है। द्विपद हमने समझा था जिसमें 2 पद होते हैं, वो हमारा द्विपद कहलाता है। तो हम कोई से भी द्विपद ले लेते हैं अपने मन से। जैसे मैंने ले लिया x धन 4, x धन 4, ये आपका द्विपद हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 पद हैं, पहला पद x है और दूसरा पद है 4। और साथ में वो द्विपद कैसा होना चाहिए, 35 घात का होना चाहिए। तो मैंने x है, इसकी घात मैंने चढ़ा दी 35, तो ये आपका हो जाएगा 35 घात का द्विपद। दूसरा हमने दिया गया, इसमें पूछा गया है 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। 100 घात का एक पदी, तो एक पदी में एक पद होता है, तो हमने कोई से भी एक पद ले लिया। जैसे मैंने ले लिया 6x, ठीक है। अब मुझे इसमें घात चाहिए है 100, तो मैं इसकी घात लगा देता हूँ 100, तो ये हमारा हो जाएगा 100 घात का एक पदी। अब दोस्तों हम इसका चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में जो है हमें बहुपद की घात के बारे में दोस्तों हमारे चौथे प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमें बहुपद की घात लिखनी होती है। तो दोस्तों अभी हमने समझा था बहुपद क्या होता है, इसमें एक से अधिक पद होते हैं, वो हमारा बहुपद कहलाता है। और बहुपद में जो चर होते हैं यानी x, y, z अल्फ़ाबेटिकल जो चर होते हैं, इनकी जो सबसे बड़ी घात होती है वो हमारी बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आपका पहला प्रश्न दिया गया है 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 प्लस 7x। तो इसमें यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है। तो जो चर होते हैं उनकी सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 दिया गया है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसमें बहुपद की घात हमारी है 3। दूसरे वाले में देखा जाए तो इसमें चर यानी कि वेरिएबल से जो दिए गए हैं वो दिया है y और इसकी पावर दी गई है 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, यहाँ पे अचर यानी कि कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। यहाँ पे इसकी घात को, इसकी पावर को हम मान्य नहीं करते हैं। यहाँ पे हमेशा ABCD या XYZ जो वर्ड लेटर होते हैं इनके ही घात को मान्य किया जाता है। तो यहाँ पे y है, y की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसमें बहुपद की घात 2 है। बहुपद की घात हमेशा सबसे बड़ी घात होती है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 5 दिया गया है। तो ये तो आपकी अचर संख्याएं हैं। चर संख्या के तौर पे केवल यहाँ पे t दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसमें बहुपद की घात हमारी हो जाएगी 1। चौथा वाला दिया गया है, इसमें केवल एक अचर संख्या दी गई है 3। यहाँ पे कोई भी बहुपद नहीं, यहाँ पे कोई भी चर संख्या नहीं दी गई है और चर संख्या नहीं दी गई है तो इसकी कोई घात भी वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसमें बहुपद की घात आपकी है 0। तो दोस्तों ये हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हमारे 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद है। इससे पहले जब हमने बेसिक वाला वीडियो में देखा हुआ था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 है वो हमारी द्विघाती बहुपद, और जिसकी अधिकतम घात 3 है वो आपका त्रिघाती बहुपद होता है। तो दोस्तों इसे देखते हैं। पहला आपका दिया गया है x की घात 2 प्लस 1 प्लस x। यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, आपकी घात 2 है। तो ये आपका द्विघाती बहुपद होगा।
बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी अनुसार आपका बहुपद की कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात आपकी 3 दी गई है, तो ये आपका त्रिघाती बहुपद होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे y दिया है, y की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y नहीं है, तो यहाँ पे y की सबसे बड़ी घात आ रही है आपकी 2, तो ये आपका द्विघाती बहुपद होगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 1 प्लस x दिया गया है, x जो है इसकी सबसे बड़ी घात यहाँ पे है 1, तो ये जब घात 1 होती है तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 3t दिया गया है, t जो है इसकी सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 है और घात 1 हमेशा रैखिक बहुपद कहलाती है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। नेक्स्ट वाले में r की पावर 2 है तो घात 2 हमेशा द्विघाती बहुपद कहलाती है, तो ये हमारा द्विघाती बहुपद होगा। यहाँ पे x की घात 3 है, घात 3, तो यह तो हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। आइए दोस्तों अब हम इसका पहला क्वेश्चन भी देखते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न में हमें दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, ये हमें बताना है और साथ में इसकी कारण सहित व्याख्या भी करना है कि ये ऐसा क्यों है। तो दोस्तों जब हमने इसका बेसिक पढ़ा हुआ था बहुपद का, तो हमने देखा हुआ था कि बहुपद क्या होता है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। तो बहुपद के लिए आपके लिए कुछ कंडीशंस बहुत आवश्यक होती है। यहाँ पे आपको एक चर में बहुपद बताना है तो आपको एक क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि जो घात होती है, चर की घात होती है, चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या के रूप में हमेशा चर की घात होनी चाहिए, यानी चर की घात आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस प्रकार से होनी चाहिए। घात कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर घात आपकी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए 1/2, 3/4, 6/7, ऐसी कोई घात नहीं होनी चाहिए। आपकी घात हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, पहली स्थिति है। दूसरी चीज़ इसमें होती है कि हमेशा जब हम एक चर में बहुपद की बात करते हैं सॉरी, तब वहाँ पे केवल एक ही चर होना चाहिए, यानी या तो वहाँ पे केवल x होना चाहिए, या वहाँ पे केवल y होना चाहिए, या वहाँ पे केवल z होना चाहिए, या फिर वहाँ पे कोई t होना चाहिए, यानी कि ABCD वाले कोई भी एक ही प्रकार का लेटर वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे एक से ज़्यादा लेटर आ रहे हैं। तो इसकी दो कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली कंडीशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। अगर चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में है तो ही वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं माना जाएगा। और यदि उसमें एक से अधिक चर आ रहे हैं तो वो आपका एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि वो इसमें एक से ज़्यादा चर आ रहे हैं तो वो हमारा एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर और उसे समझते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। पहला दिया है 4x की घात 2 माइनस 3x धन 7। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि इसकी घात 2, यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ पे चर नहीं है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 0 है। तो 0, 1, 2 ये तीनों ही आपकी पूर्ण संख्या है, तो चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसमें एक ही प्रकार का चर है, केवल x बस है, इसके अलावा y या z या कोई और लेटर नहीं है, तो हाँ यह एक चर में बहुपद है। हाँ यह एक चर में बहुपद है। दूसरा इसका प्रश्न दिया गया है, इसमें y की घात 2 प्लस √2 दिया गया है। तो y की पावर 2 है, पावर 2 एक पूर्ण संख्या है,
दूसरी चीज़, यहाँ पे केवल एक ही प्रकार का चर दिया गया है, केवल y बस दिया गया है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो हम लिखेंगे हाँ यह एक चर में बहुपद है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे 3√t प्लस t √2 दिया गया है। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं? अंडर को हम लिख सकते हैं पावर 1/2 के रूप में, तो t की पावर 1/2 और यहाँ पे प्लस t √2। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो चर है, यहाँ पे चर की पावर जो है वो चर संख्या पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, 1/2 दिया गया है, तो ये हमारा एक बहुपद ही नहीं है। तो हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और हमें इसमें कारण भी लिखना है, तो कारण क्या आ जाएगा? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, y प्लस 2/2/y। तो दोस्तों इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो हमारा y है, दूसरा 2, इस y की पावर कुछ नहीं है तो कितनी है? यहाँ पे 1 है। और जब हम इस y के लिए नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? y की पावर -1 हो जाएगी। और जब पावर -1 के रूप में आ जाती है तो ये हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं बची है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, नेगेटिव वाली पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती है। तो ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी हमारा बहुपद नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। और इसका कारण क्या आ जाएगा? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो दोस्तों यहाँ पे 10, 3, 50 यानी 10, 3 और 50 दिया गया है। ये तो आपकी पूर्ण संख्या है, परंतु यहाँ पे चर जो है वो एक से ज़्यादा है। यहाँ पे x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है, जबकि हमें चर चाहिए था कोई एक। यहाँ पे 3 प्रकार के हमें चर दिए गए हैं। तो यह बहुपद तो है, परंतु ये एक चर में बहुपद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे यह बहुपद है परंतु एक चर में बहुपद नहीं है। यह बहुपद है परंतु एक चर में बहुपद नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आज का हमारा ये सेशन समझ में आया होगा। आज की इस सेशन में हमने कक्षा 9वीं की गणित की पहली प्रश्नावली यानी कि 2.1 हमारी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 2.2 प्रश्नावली को समझेंगे। आप हमारे चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे लोगों के लिए भी बताएं ताकि वो भी हमसे जुड़ें और गणित को सीख सकें।